अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्पोर्ट्स सर्विस यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आज आपको इस कलम मीटर के बारे में रिव्यू दूंगा और आपको इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बताऊंगा। ये नया मीटर है तो मैं पहले इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ और साथ साथ आपको दिखा भी देता हूँ कि इसमें से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। ये दोस्तों हमारा मेन मीटर है और इसके साथ ये दो सेल इसके निकले हैं और ये इसकी तार है चेक करने के लिए। ये इसका मैनुअल है। दोस्तों सबसे पहले हम मीटर को देख लेते हैं। मेरे पास इससे पहला वाला जो मॉडल था इस मीटर का वो भी था पर वो भी ख़राब हुआ है। उसके डिस्प्ले जो है ना वो छोटा था, इसकी डिस्प्ले आप देख रहे हैं कि बड़ी है। इसके अलावा ये देखने में भी बेहतरीन है। जो सबसे प्यारे जो खूबसूरत मीटर है वो इसी कंपनी के यूनिटी के ही हैं। ये मॉडल UT 201 प्लस है, 201 प्लस। तो अभी मैं इसके सबसे पहले इसमें सेल डाल लेता हूँ ताकि ये ऑन हो तो मैं आपको इसको चेक करने का तरीका बताऊँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जब इसको ऑन करता हूँ तो सबसे पहले जो इसका ऑप्शन आता है वो आता है इसमें ये जो निशान बना हुआ है AC वोल्ट चेक करने का आता है। ये जो वोल्ट के नीचे आगे ये जो इस तरह बना होता है, आप कोई भी मीटर ले लें इसमें अगर ये वाला निशान बना होगा तो वो आप देख लेंगे कि AC वोल्ट का ही चेक करने का है। तो अगर सबसे पहले ये है तो मैं अब आपको AC वोल्ट चेक करवा देता हूँ। AC वोल्ट चेक करने के लिए आपने इसके साथ इसकी लीडें लगानी है। बिल्कुल आसान है, ये में कोई मुश्किल नहीं है। जो रेड वाली आपकी लीड है वो आपने हमेशा इस तरफ लगानी है जिस पे ये डायोड का, वोल्ट का, ओम का ये निशान बना होगा। और जो ब्लैक वाली है इसके लिए कॉमन ही आएगा, चाहे कोई भी कंपनी का मीटर हो तो ये आप कॉमन में लगा लें। अब वोल्टेज चेक करने के लिए सिंपल आपने ये जो दो इसकी तारें हैं ये आपने सॉकेट में डायरेक्ट लगानी है। ख्याल करना है कि आपको करंट शॉर्ट ना लगे एहतियात से। दोस्तों आप देख रहे हैं कि 205 वोल्ट जो है वो इसमें शो हो रहे हैं। मतलब ये है कि हमारी बिजली 205 की पावर से आ रही है। तो ये चेक करने का तरीका है AC वोल्ट, बिल्कुल आसान है दोस्तों। उसके बाद जो हमारा निशान है ये है DC वोल्ट का। इसके ऊपर वोल्ट के आगे एक सीधी लाइन लगी हुई है और नीचे इसके 3 नुक्ते जो होते हैं वो लगे होते हैं, 3 डॉट। और ये निशान आपका DC वोल्ट का होता है। चाहे किसी भी जगह पे पड़ा हो ये निशान आप देख लेंगे तो आप समझ जाना कि ये जो इसकी ये वाला जो इसका ऑप्शन होगा ये DC वोल्ट चेक करने का है। तो मैं इसके अभी सेट कर लेता हूँ अपनी नाप को। DC वोल्ट पे आप कोई भी DC जो सेल वगैरह, कोई बैटरी, कोई कुछ भी चेक कर सकते हैं। ये बैटरी में अभी आप दोस्तों ये 4 वोल्ट दे रही है, अभी ये चार्ज नहीं है। जब ये चार्ज होगी तो ये पूरे 6 वोल्ट देगी। तो ये अभी चार्ज करने वाली है तो 4 वोल्ट दे रही है। तो ये बस तरीका है इसका। अगर आप तारें उल्टी लगाएंगे तो भी ये वोल्ट बता देगी, पर यह के साथ माइनस का एक निशान आ जाएगा और इसमें कोई फ़र्क नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा है ये मीटर। ये इसके 4 वोल्ट ये देगी। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है इसमें अगले ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि ओम का निशान बना है, डायोड का निशान बना है और ये बीप का निशान बना हुआ है। इससे कंटिन्यूटी आप चेक कर सकते हैं। इस पर रख लें। इसमें अब यहाँ पे जब आपकी ये नाप आएगी तो आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। अगर ये वाला ऑप्शन है जो सामने इसके नज़र आ रहा है तो आप इसमें कंटिन्यूटी चेक करेंगे और बज़र भी आएगी। लेकिन अगर ये वाला सेलेक्ट वाला बटन इसका आप प्रेस करेंगे तो अब आप इस पर कोई रेजिस्टेंस वगैरह चेक करना चाहें, कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। रेजिस्टेंस अगर कोई चेक करनी है, कोई इस तरह का पुर्जा कोई जो आपने चेक करना हो तो आप इस पे रखेंगे। रजिस्टर चेक करने के लिए आप एक हाथ से इसको पकड़ लें, दूसरा आपने हाथ नहीं इसको लगाना, फिर ये वैल्यू गलत बताएगा। 474 के बता रहा है, ये इसी तरह का है। इसकी वैल्यू बिल्कुल ये ठीक बता रहा है। 470 होती है, ये 474 बता रहा है। इसका मतलब ये है कि ये भी इसका बिल्कुल ठीक इसने वैल्यू बता दी है, क्योंकि नया मीटर है तो अभी ठीक ही होगा। उसके अलावा दोस्तों आगे आ जाता है हमारा एम्पेयर का। अगर आपने कोई कम वोल्टेज की कोई चीज़ कम पावर वाली चेक करनी है, जैसे फ्रिज हो गया या मतलब आपकी पानी वाली मोटर, फ़ैन
एयर कूलर वगैरह, तो उसका 4 एम्पेयर तक आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा पावर वाली चीज़ें नहीं हैं। तो आप 4 एम्पेयर पे रख के आप अपनी एम्पेयर को चेक करेंगे। चेक करने का तरीका मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद आपका 40 एम्पेयर का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे। इस पे आपने अगर कोई पावर वाली चीज़ जैसे एसी हो गया, कोई 3-4 आस पावर की मोटर होगी, इस तरह की कोई मिसाइल मोटर जो पानी वाली बड़ी मोटरें होती हैं वो चेक करनी है, तो आपने 40 एम्पेयर पे सेट करना है इसको, अपनी नाप को। उसके बाद 400 एम्पेयर है, ये बहुत हैवी कमर्शियल जिधर यूज़ होता है, कोई बड़ी मार्केट प्लाजा, उसकी कोई आपने चेक करनी है तो आप 400 पे फिर रखेंगे। नॉर्मली आपका 40 और 4 एम्पेयर वाला ही जो है वो चेकिंग में आएगा। इसके लिए दोस्तों आपने इस कलाम मीटर को जिस चीज़ की तार के साथ, जिस चीज़ का आपने एम्पेयर चेक करना है उसकी एक तार में आपने इसको इस तरह सेट करना है। उसका मैं अभी आपको तरीका बता देता हूँ। अब दोस्तों आपने जब एम्पेयर चेक कर रहे हैं तो ये कंप्रेसर है, छोटा है आपके सामने, तो मैंने इसको 4 एम्पेयर पे सेट किया है क्योंकि इसकी इतनी पावर है नहीं। तो मैं अभी इसको लगाता हूँ। अगर आप 40 पे भी करेंगे तो फिर भी आपको वो एम्पेयर बता देगा, पर जो प्रॉपर है वो आपको 4 पे सही क्लियर करके बताएगी। रीडिंग इसकी 4 पे जो है ना सही आएगी। ये जो आपने कलम पे इसको खोलना है और इस कंप्रेसर की जो एक तार है, चाहे कंप्रेसर है या किसी भी चीज़ की जिसके आपने एम्पेयर चेक करनी है, उस पर आपने इस तरह इसको लगा देना है। लगाते सार आप देख रहे हैं कि 0.601, मतलब ये 1 एम्पेयर में से 1000 पॉइंट होता है, तो उसमें से ये तकरीबन 600 पॉइंट ले रहा है। तो इस तरह ये आधा एम्पेयर से थोड़ा सा ज़्यादा बन जाता है। अगर मैं 40 एम्पेयर पे डालता हूँ तो ये 0.57 आता है। ये भी तकरीबन 580 ही बनता है, लेकिन इस तरह आपको सही समझ नहीं आएगी, तो इसलिए उन्होंने ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपने कोई हल्की चीज़ का चेक करना एम्पेयर तो आप इस तरह चेक करेंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पे भी ये 580 पॉइंट बता रहा है। 1000 पॉइंट होंगे, 100 पॉइंट इस हिसाब से होंगे तो 1 एम्पेयर बन जाता है। यहाँ पे ये 1000 में आ जाएगा, 1000 पॉइंट होंगे तो तब 1 एम्पेयर बनेगा। तो इस तरह दोस्तों आप एम्पेयर चेक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का एम्पेयर चेक करना हो तो आप इसको 400 पे भी लेके जा सकते हैं। यहाँ पे ये सिर्फ 0.5 बता रहा है। एक्यूरेट रीडिंग तब भी आएगी जब आप वाट के हिसाब से एम्पेयर उसको सेट करेंगे, तो उसके एम्पेयर तब भी सही आपको चेक होंगे। ये तो था दोस्तों आपके इसके एम्पेयर चेक करने का तरीका। अगली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये नीचे 3 बटन भी लगे हुए हैं इसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये पहले वाला जो है ये रीडिंग होल्ड करने के लिए, मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको कोई यहाँ पे जो मैं रेजिस्टेंस की कोई भी रीडिंग आप जो इसमें स्टोर करना चाहें तो आप होल्ड का बटन दबा देंगे तो वो इसमें हो जाएगी। यहाँ पे मैं ओम पे कर लेता हूँ, ये रजिस्टर में चेक करता हूँ। ये रजिस्टर चेक करते हुए जब ये 464 आ गया तो मैं इसको होल्ड पे कर देता हूँ। अब मैं रजिस्टर अगर निकाल भी दूँ, दोनों तारें अलहदा भी कर दूँ, तो मेरी जो रीडिंग है वो मेरी रहेगी इसमें, जब तक ये कि मैं इसको दोबारा अनहोल्ड नहीं कर देता। अब ये दोबारा ख़त्म हो गई है। उसके बाद ये आ जाता है मैक्स और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम। अगर आप मैक्सिमम पे रख के, ये अभी मैक्स का इस पे निशान आ चुका है आप देख रहे हैं। अगर आप मैक्सिमम पे रख के मिसाल के तौर पे अगर किसी चीज़ को एम्पेयर चेक करते हैं, ये एम्पेयर के लिए असल में एम्पेयर चेक करते हैं, तो आपको स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ हो, जो मोटर होती है हमारी या कोई कंप्रेसर होता है या किसी भी चीज़ को जो करंट जाता है तो स्टार्टिंग में वो करंट ज़्यादा लेती है। तो मैक्सिमम पे अगर आप रख के किसी चीज़ का एम्पेयर चेक करेंगे तो जो उसका स्टार्टिंग का मैक्सिमम जो करंट खींचेगी वो इसमें सेव हो जाएगा कि इसने स्टार्टिंग में कितना एम्पेयर करंट लिया, एम्पेयर लिया, वो इसमें लॉक हो जाएगी आपकी रीडिंग। और मिनिमम पे रखेंगे तो जब तक वो चलेगी 10 मिनट 20 मिनट आप चला के छोड़ते हैं तो उस दौरान जो कम से कम वो करंट लेगी वो भी इसमें आप सेव कर सकते हैं। लेकिन इसको आपको फिर ये मिनिमम पे रखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने अभी किया। ये आपको दोनों सूरतों में प्रेस करना पड़ता है। सिलेक्ट वाले का मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसका एक और भी फंक्शन है होल्ड वाले का। आप अगर इसको थोड़ी देर दबा के रखेंगे तो इसमें जो LED लाइट है इसके अंदर बैक लाइट वो ऑन हो जाएगी, जिससे आप रात को अगर अंधेरे में काम कर रहे हैं तो आपको फिर भी जो इसकी रीडिंग है वो पढ़ने में बिल्कुल आसानी होगी। रोशनी में तो इस तरह रीडिंग भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन अंधेरे में आपको ये नहीं नज़र आएगा, इसलिए आपको बैक लाइट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये भी इसका ज़बरदस्त एक फ़ीचर है। अगर आप इसको नॉर्मल एक दफ़ा दबा देंगे तो ये होल्ड पे चला जाएगा, ये एच का निशान आ गए। तो इसको दोबारा ख़त्म करना हो तो दोबारा प्रेस करेंगे, जो आपकी रीडिंग है वो होल्ड हुई वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप इसकी LED लाइट भी ऑन हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी इसकी सारे फंक्शन जो मैंने आपको बता दिए हैं। बहुत ज़बरदस्त मीटर है। अगर आपको बिजली के काम में इंटरेस्ट है, जो है वो
शौक़ रखते हैं तो आप ये वाला मीटर लें। ये इस कीमत में ये जो क्वालिटी है इसकी और कोई मीटर आपको नहीं दे सकता। वैसे तो सस्ते में मिल जाते हैं लेकिन उनकी रीडिंग आपको सही नहीं मिलेगी, गलत रीडिंग देंगे या वो पायदार नहीं होंगे, कुछ अर्से बाद ही वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त मीटर है। मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा, अगर आप लेना है तो आप यूनिटी का कोई भी मीटर ले लें, कोई भी मॉडल ले लें, ये ज़बरदस्त चीज़ है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।